बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से रिजर्वेशन के मामले पर एक अहम तरीन समाअत आज की गई है। तीन फाइलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, एक साउथ इंडिया से और एक नॉर्थ इंडिया से पहुंची थी और एक तारीखी फ़ैसला आया है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर अगर आप एसटी या एससी में हैं, यानी दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं और आप में भी मार्जिनलाइज लोग हैं, पसमानदा तबकात हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत से पसमानदगी से गुज़र रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी बराह रास्त रियासती सरकार या स्टेट गवर्नमेंट फ़ायदा पहुंचा सकती है सब कैटेगराइजेशन करके। यानी एक ज़ात में से एक और ज़ात, ये इख्तियारात सरकार के पास स्टेट लेवल पे होंगे, यूनियन टेरिटरी के पास होंगे, वहाँ की गवर्नमेंट अपने लेवल पर फैसला ले सकती है। और एसटी और एससी के अंदर भी, यानी अगर दोनों को मरकज़ी सरकार ने, हम सब जानते हैं कि एसटीज़ को भी 10% रिजर्वेशन, जिनमें गुजर बकरवाल अलग, जिनमें कोलीज, पटारीज, गड्ढा ब्राह्मण और ये जो ब्राह्मण्स हैं, जिनको बहुत सारे लोगों को एसटी में लाया गया इस बार, और जो ऑलरेडी गुजर बकरवाल थे उनको तो 10% मिलता था, यानी 10% उनको और 10 जो नए 4 ऐड किए गए। मगर इन सब के बीच में बाज़ाब्ता तौर पर अब ये होगा कि सब क्लासिफिकेशन होगी विद इन कास्ट की, यानी एक कास्ट में एक और कास्ट उसकी पसमानदगी के मुताबिक होगी, कैटेगरी जो है वो बनाई जाएगी। और जो आज फैसला सुनाया गया है उसकी दो चीज़ें मैं क्लियरली आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक तारीखी फ़ैसला है। एक तो जो दर्ज फहरिस्त ज़ात हैं, एससीज़ जिनको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, या दर्ज फहरिस्त कबाइल हैं, एसटीज़ कहते हैं, इस ज़ुमरे में जो ज़ैली दर्जाबंदी है उसकी इजाज़त मिल गई है। सब क्लासिफिकेशन यानी सब कैटेगरीज़ भी विद इन कैटेगरीज़ बन सकती हैं। एक लाइन या 100 बात की एक बात ये है। इसके अलावा एससी और एसटी के अंदर ज़ैली दर्जाबंदी के जवाज़ से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर 2 फाइलें पहुंची थी। 7 जजों की बेंच थी जिसने फ़ैसला सुनाया और 6-1 से फ़ैसला सुनाया गया। और इस तरीके से एक बड़े फ़ैसले में, जिसमें मेजॉरिटी में 6 गए और आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी में 1 जज, जिनने इत्तफाक़ इस बात से नहीं किया कि ऐसा हो सकता है सेपरेट कोटा मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर बैकवर्ड लोगों को दिया जा सकता है, चाहे वो एसटी में और एससी में ऑलरेडी हैं, और अगर ज़्यादा पसमानदगी है तो स्टेट लेवल पर उनके हक़ में फ़ैसला जाए। 7 जजों की जो आईनी बेंच थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिनके अलावा जस्टिस BR गवाई, विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्रा जो इस बेंच में शामिल थे। और बेंच ने तय किया कि जो दर्ज फहरिस्त ज़ातें हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, और दर्ज फहरिस्त कबाइल ज़ुमरा है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एसटीज़ और एससीज़ हैं, इनमें ज़ैली दर्जाबंदी की जा सकती है। लेकिन एक जज ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जस्टिस बेला M त्रिवेदी वो नाम है जिन्होंने अदम इत्तफाक़ ज़ाहिर किया, जिन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। एक यकसा ग्रुप नहीं है। अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दर्ज फहरिस्त ज़ातें एक सिमिलर ग्रुप नहीं है, और हुकूमत मुतासरा लोगों को 15% रिजर्वेशन में ज़्यादा तरजीह या ज़्यादा प्रायोरिटी जो है ये देने के लिए ज़ैली दर्जाबंदी कर सकती है। लेकिन अगर सेंटर से मान लीजिएगा कि 100% रिजर्वेशन है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट भी उतनी बराबरी की हकदार नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, सब सेक्शन बना सकती है, क्लासिफिकेशन कर सकती है, कैटेगरी विद इन कैटेगरी, कोटा विद इन कोटा दे सकती है, मगर पूरा 100% नहीं। ये इख्तियारात जो सिर्फ मरकज़ के पास रहेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका आधा हिस्सा या 50 और 45% के आसपास दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चनिया मामले में 2004 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो 2004 में फ़ैसला आया था, उसको खारिज कर दिया, और जो दर्ज फहरिस्त ज़ात की ज़ैली दर्जाबंदी के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया था, यानी एससी और एसटी आरक्षण पर यह फ़ैसला है। और अब सब कैटेगरी बनाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दे दी है। और पंजाब हुकूमत ने भी दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए महफूज सीटों में से 50%, या जो रिज़र्व सीटें थी उनमें से 50% वाल्मीकि और जो मजहबी सिख बरादरी है उनको देने का इंतज़ाम किया था। और 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बुनियाद बनाया गया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाती थी कि आप कास्ट के अंदर, कैटेगरीज़ के अंदर सब कैटेगरीज़ नहीं बना सकते, कोटा विद इन कोटा नहीं दे सकते। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत और बाकी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट को 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा था कि जो महरूम लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, उन तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। और मामला 2 बेंच जिनके सामने अलग अलग फ़ैसले किए गए थे, 7 जजों की बेंच ने किया, और इस तरीके से हतमी फ़ैसला ये आया कि आरक्षण में, रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। आसान लफ्ज़ों में समझिएगा
कि अगर एसटी में, एससी में जो लोग आते हैं, मान लीजिएगा कुरैशी हैं या खान है, वो एसटी में आते हैं, उनके अंदर भी सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। लेकिन फैसला किसको करना है? स्टेट गवर्नमेंट को, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक, कि वाकई में जिसको आप सब कैटेगरी में ला रहे हैं, क्या वो जो एक कॉमन ज़ुमरा था, एक कॉमन कैटेगरी थी, उससे बाहर रह गया? क्या उसका भरपूर फ़ायदा उसको नहीं मिल सका? पहले ये तय करना होगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जाकर हतमी फैसला लेगी। यानी जो लोग कैटेगरी में हैं उनको कोटा नहीं डायरेक्टली मिल सकता, लेकिन कैटेगरी विद इन कैटेगरी ये आप, और कोटा विद इन कोटा, और सब कैटेगरी विद इन कैटेगरी, ये लाइन मानकर चलिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियारात मिल गए। 2004 वाला फैसला जो चनिया वाला था, वो भी उसी फैसले को बुनियाद बनाकर पंजाब के अंदर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने एक फ़ाइल पंजाब सरकार की थी, उसको भी कैंसिल कर दिया था, उस पर रोक लगाती थी, और वहाँ से भी राहत मिली है। तो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, उनके अंदर भी बहुत सारे लोग जिनको डायरेक्टली फ़ायदा कैटेगराइजेशन के थ्रू भी नहीं पहुंचता, तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी ठप्पा या मोहर उस पर लगा दी है। कोटा विद इन कोटा एक तरह से फिक्स हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले के बाद बहुत सारी स्टेट्स और यूटीज़ अपने लेवल पर फैसला लेंगी, और जो लोग कैटेगरी में शामिल किए जा सकते हैं, जो ऑलरेडी हैं, उनके अंदर भी अगर पसमानदगी वाले लोग हैं या इंतहाई गरीब हैं, गुर्बत से हैं, गुजर रहे हैं, या महरूम रखा गया है बुनियादी हुकूक से, तो फंडामेंटल राइट्स को भी देखते हुए, बुनियादी हुकूक को देखते हुए, कवायद व ज़वाबित, गाइडलाइंस और रहनुमा खतूत को सामने रखते हुए हुकूमत अपने लेवल पर, रियासती सतह पर फैसला लेगी। लेकिन 100% वो कैटेगराइजेशन नहीं कर सकती, ये भी याद हम सबको रखना होगा। और दूसरी बात कि 8 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, चाहे आप एसटी हैं, एससी हैं, तो कम से कम जो एसटी में पर्टिकुलरली आते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 8 लाख सालाना इनकम या इससे कम आपकी होनी चाहिए, तभी जाकर आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। यानी जो वो एक सिस्टम बनाया गया था कि 12 लाख वाला भी, सिर्फ उसको यहाँ एक नया सिस्टम कर दिया कि पहाड़ी बोलता है तो सबको एसटी दी जानी चाहिए, उसके साथ बाकी लोग हैं। जो कैटेगराइजेशन की गई थी, जो तरजीहात में शामिल की गई थी कि गाँव का नंबरदार, चौकीदार ये देखेगा कि भाई साहब ये बोल सकता है या नहीं, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो लिख कर देगा, तहसीलदार एसटी सर्टिफिकेट दे देता था। उस सिलसिले पर थोड़ी सी रोक इस हिसाब से लगेगी कि व्हाट इज़ द एक्चुअल इनकम ऑफ द सेट पर्सन जो अप्लाई करने जा रहा है, तो कम से कम 8 लाख या इससे कम हो तो उसी ज़ुमरे में आप आएंगे, या सब कैटेगराइजेशन का भी हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन हुकूमत को तय करना है, आप दो जगह से फ़ायदा नहीं ले सकते। तो बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते थे, एक तरह से उन पर भी रोक लगी, और जो लोग रह गए थे कैटेगरीज़ में रह कर भी, जिनको रिजर्वेशन के हक़ हासिल नहीं होते थे या नहीं मिलता था, तो उन लोगों को भी सब कैटेगरीज़ में डिवाइड करके रिजर्वेशन दी जा सकती है।